हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका बीइंग शिक्षक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सीटेट की तैयारी कर रहे हर स्टूडेंट का एक ही सपना होता है कि पहली बार में ही सीटेट पास करना। लेकिन क्या आप जानते हैं अधिकतर स्टूडेंट्स जो हैं वो कहाँ गलती करते हैं? वो गलती करते हैं थ्योरी के दलदल में फंसकर। थ्योरी का जो दलदल होता है ना, उसमें फंसकर दिन रात नोट्स पढ़ते रहते हैं, दिन रात नोट्स पढ़ते हैं, किताबें पलटते रहते हैं, पर एक चीज़ मिस कर देते हैं कि सही समय पर, सही टाइम पर, सही सवालों की प्रैक्टिस, सही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, इस चीज़ को वो मिस कर देते हैं। अगर आप भी इसी कारण से हर बार कुछ मार्क्स से चूक जाते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अगले 60 दिनों के लिए मैंने एक गेम चेंजिंग प्लान तैयार किया है आप सबके लिए, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स, पता है आपको कि सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें हर साल लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, लाखों बच्चे, लगभग 15 लाख 17 लाख बच्चे जो हैं वो फॉर्म भरते हैं, लेकिन रिजल्ट होता है मात्र 20% का, 15% का। ऐसा क्यों? क्योंकि केवल थ्योरी रटते रहते हैं, थ्योरी के दलदल में घुस जाते हैं, और क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस होता है वो करने की बजाय थ्योरी के पीछे लगे रहते हैं, जिस कारण से जब क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम आता है तो क्या होता है कि टाइम ही ख़त्म हो गया रहता है, या फिर एग्ज़ाम का डेट आ गया रहता है और टाइम ख़त्म हो जाता है। देखिए, सीटेट एक कॉन्सेप्चुअल एग्ज़ाम है, ठीक है। सीटेट जो है ना एक कॉन्सेप्चुअल एग्ज़ाम होता है, यानी कि यह सिर्फ थ्योरी रटने से इसमें काम नहीं चलेगा। आपको यह समझना होगा कि एग्जामिनर जो है उस थ्योरी से कैसे सवाल बनाएगा। सिर्फ थ्योरी अगर आप रटते रहेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे आप सॉल्व करोगे, और उस थ्योरी से क्वेश्चन जो है वो किस तरह से बनने वाले हैं, ठीक है। स्टूडेंट जो है वो थ्योरी पढ़ने के चक्कर में इतने बिजी हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि पहले थ्योरी ख़त्म कर लेता हूँ फिर प्रैक्टिस करूँगा, और जब प्रैक्टिस का टाइम आता है तो या तो समय ख़त्म हो चुका होता है, या फिर एनर्जी ख़त्म हो जाती है, या नहीं तो एग्ज़ाम का टाइम आ जाता है। अब बात करते हैं इसके समाधान की। इसका समाधान क्या हो सकता है? आखिर इसका समाधान क्या है? तो देखिए, क्या है ना कि हम लोग एक जो सीरीज़ लाने वाले हैं आपके लिए, उसमें हम लोग डेली टारगेट रखेंगे, डेली टारगेट रखेंगे प्रैक्टिस का, डेली टारगेट रखेंगे प्रैक्टिस का। इसलिए आज से अगले 60 दिनों तक, अगले 60 दिनों तक यानी कि 60 डेज़ मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ डेली 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ का सीरीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ का महासंग्राम। अब मैं आपके लिए जो मैंने प्लानिंग तैयार की है उसे मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। देखिए, हमारा जो प्लान है ना, हमारा प्लान बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट है, बहुत ही सिंपल है और डायरेक्ट है। डेली 100 MCQ, डेली 100 MCQ हर दिन हम आपके सीटेट के सिलेबस के अनुसार, सीटेट के सिलेबस के अनुसार सबसे ज़्यादा बार जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और सबसे महत्वपूर्ण 100 MCQ जो है उसको हल करेंगे आपके सामने, आप ही के YouTube इस चैनल पर, ठीक है। देखिए, अब इससे क्या होगा ना कि ये 100 जो MCQ है ना वो सिर्फ रैंडम क्वेश्चन ही नहीं होंगे, ये आपके CDP के जो EVS हैं, मैथ्स हैं, लैंग्वेज, आपका लैंग्वेज 1 एंड 2, लैंग्वेज 1 एंड 2, इसके जो क्वेश्चंस हैं, लैंग्वेज 1 एंड 2, और साथ ही पेडागोजी, इसके जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग विथ एक्सप्लेनेशन पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे, पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि ये जो क्वेश्चन है MCQ 100 MCQ का, मेरी ये गारंटी है आपसे कि वो सवाल होंगे जिनकी जो है आपके सीटेट 2024 या फिर 2025 में जो पूछे गए हैं या फिर जो पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है, बस उन्हीं 100 क्वेश्चन को हम लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। देखिए, हम सिर्फ सवाल का जवाब नहीं देखेंगे बल्कि यह समझेंगे कि उस सवाल के जवाब तक पहुंचना कैसे है, ठीक है ना।
क्वेश्चन तो ठीक है, क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ये भी तो एक ट्रिक होता है, क्योंकि CDP में कई बच्चे के 6 नंबर आते हैं, 7 नंबर आते हैं, 8 आते हैं, मैक्सिमम 10 नंबर आते हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन में CDP के जो 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसमें 30 आउट ऑफ 30 कैसे स्कोर करेंगे। क्वेश्चन हमारे सामने होता है और कई बार हम समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन पूछा कैसे है और कहाँ से पूछा है। तो रिलेट कर कर इन 100 क्वेश्चंस के डेली सीरीज़ में मैं आपको कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर कराऊंगी, जो आपके एग्ज़ाम टेकिंग स्किल्स को भी डेवलप करेगा। ठीक है, आपको इससे कॉन्फिडेंस मिलेगा। सबसे पहले तो आपको इससे, अगर मैं 100 क्वेश्चन डेली आपके सामने रखूं तो आपको इससे कॉन्फिडेंस मिलेगा। साथ ही आप टाइम मैनेजमेंट भी कर पाओगे, टाइम मैनेज भी कर पाओगे। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट को क्वेश्चंस तो आते रहते हैं, बट टाइम क्वेश्चन 150 पूछा जाता है ना, 150 क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में। तो इन 150 क्वेश्चन में कई बच्चे 70-80 क्वेश्चन करते करते ही पूरा जो 2.5 घंटा है वो बिता देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप 100 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपका टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से होने वाला है। बहुत अच्छे से आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाओगे और इससे आप हाई स्कोर भी अपना सीटेट के एग्ज़ाम में कर सकते हो। लगभग आपको 100 में से 120 प्लस स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आप मेरी ये डेली 100 MCQ की क्लास जो है वो देखते हैं। तो देखिए, अब इस 60 दिन के चैलेंज से मैं आपको 3 बड़े फ़ायदे बताने वाली हूँ, जिसमें पहला होगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। दूसरा, आप टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे, टाइम मैनेज कर पाएंगे, यानी कि 100 सवालों को अगर आप हल करने की स्पीड पकड़ के रखते हैं, अच्छे से टाइम रहते आप 100 क्वेश्चंस कर ले जाते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट करना ये सीरीज आपको सिखाने वाली है। ठीक है, और थर्ड, आप जब 100 क्वेश्चन डेली बनाएंगे, और ये 100 क्वेश्चन जो है ना आपके प्रीवियस ईयर के सीटेट के जितने ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं उन्हीं को मैं डिस्कस कराऊंगी। 2018 से 2024 तक जितना क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में, वही ये सारे क्वेश्चंस होंगे, यानी कि आपको ये पता लगेगा कि ये क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं और आगे आने वाले क्वेश्चंस में आप रिलेट करके आंसर्स कर सकोगे अपने सीटेट के एग्ज़ाम में। तो इससे आप हाई स्कोर कर पाओगे। थर्ड जो हमारा पॉइंट होगा, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा कि आप हाई स्कोर कर पाओगे और 120 प्लस मार्क्स आपका कहीं नहीं जाने वाला सीटेट के एग्ज़ाम में। देखिए, अब सबसे ज़रूरी बात कि ये सीरीज़ मैंने आपके लिए स्टार्ट की है, क्योंकि हर साल लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं और 20% और 25% पास करके बाकी जो है फेल हो जाते हैं। फेल होने का रीज़न वही है जो मैंने अभी आपके सामने में डिस्कस किया है कि थ्योरी सिर्फ पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करना और उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप सबसे पहले क्या करें, तो आपके जो लाइक का बटन है वो लाइक का बटन दबाएं, साथ ही चैनल को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि भाई ये कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं है कि अगर एक बच्चे पास कर गए तो आपका जो है वो सीट रिजर्व हो जाएगा। क्या होता है ना कि सारे बच्चे जो बीएड करते हैं उनका सपना है टीचर बनने का, तो सीटेट जब तक पास नहीं करेंगे तब तक टीचर कैसे बनेंगे। तो एज अ गुड ह्यूमन आप क्या करें, इस चैनल को अच्छे से शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और अगर आप थोड़े से भी सीरियस स्टूडेंट हैं और इस बार सीटेट को क्रैक करना चाहते हैं, तो मैं जो ये 100 क्वेश्चन की MCQ आपके लिए लेके आऊँगी ना, उसे आप रोज़ देखें और अपने क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसे क्लियर करें, ताकि थ्योरी को एक तरफ रख के और मेरे साथ डेली 100 MCQ का प्रैक्टिस करके आप सीटेट में 120 प्लस मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकें। अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात कि हमारा क्लास कब से स्टार्ट होगा। तो हमारा क्लास जो है वो 8 दिसंबर यानी कि 8 दिसंबर 2025 8 दिसंबर 2025 से हमारा क्लास जो है वो रेगुलर स्टार्ट होगा। आपके लिए ये 100 क्वेश्चन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ, 100 क्वेश्चन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ, ये आपके लिए 8 दिसंबर से मैं स्टार्ट करूँगी। इसलिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि मैं जो भी क्लासेस यहाँ पे अपलोड करूँ वो आपसे मिस ना हो। और आज से ही ये प्रण लीजिए कि #सीटेट 60 डेज़ चैलेंज, जो भी बच्चे सीटेट में पास नहीं कर रहे हैं ना, मैं जो ये सीरीज़ लाने वाली हूँ उसमें से
लगभग 95% स्टूडेंट, 95 नहीं कह सकती मैं, लगभग पूरे सारे स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं ना, अगर ये 100 MCQ के सीरीज़ को देख लेते हैं मेरी, तो सीटेट में आराम से 100 प्लस और 120 प्लस मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं। तो मिलते हैं 8 दिसंबर को, जो आपकी सीटेट की सफलता की यात्रा शुरू करने के लिए मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप विनिंग एंड कीप लविंग। ठीक है, जय हिंद।